राम राम जी, सुप्रभात, नमस्कार। ये खुद ही लिखी हैं कुछ लाइनें और खुद ही इनको पढ़ रहे हैं और अपने वही घिसे पुटे सैमसंग मोबाइल J2 वाले मोबाइल से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कुछ लाइनें लिखी हैं और जो लाइनें लिखी हैं वो आजकल जो एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं और ऐसे सोच के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए, क्योंकि देखो व्यक्ति कोई भी बुरा नहीं होता है, सोच बुरी होती है हमारी सोच में कब क्या उत्पन्न होगा, कब क्या हमारे दिमाग में होगा, उसका कुछ नहीं पता होता है। तो लेकिन ये बहुत कुछ स्वयं पर निर्भर करता है। और ये लाइनें कुछ लिखी हैं, बाकी ना कैमरा अच्छा है ना लाइनें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है समझ में आए और अच्छी आपको लग जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। खुद भी सुनना और दूसरों को भी सुनाना। कि दूसरों को खाई खोदने वालों, एक दिन ऐसा पछताओगे, खुद के सपने बुनते बुनते गिर कर धड़ाम हो जाओगे। तुम जाग सको तो जाग जाओ, जीवन कुछ अल्प समय का है, हम भी न रहेंगे दुनिया में, लगता ये क्यों विस्मय सा है। जब हम कहते हैं कि ये बहुत थोड़ा सा जीवन में नहीं रहेंगे, हम लोग भी नहीं रहेंगे, तो ये आपको विस्मय सा क्यों लगता है? तो आंखों समक्ष कितने खोए, खुद का खोना भी निश्चित है, धन बल वाले मिट गए, इतिहासों में ये वर्णित है। हमारी आंखों के सामने कितने स्वयं जो मेरे हम उम्र हैं, उन्होंने माता पिता का लाड़ प्यार पाया, उन माता पिता को अपने आंखों के सामने खोया, और उसके अलावा और जो चाचा चाची वगैरह होते हैं उनको खोया। तो उस तरीके से हमने अपनी आंखों के सामने जिनसे हम बहुत प्यार पाते, लगता था, ये सोचते नहीं थे कि अब आगे ऐसा होगा। तो हमने कितने अपने उस तरीके से खोए हैं और खुद भी खोना ये निश्चित है। तो इसलिए कितनी भी आप धन पा लेना, कितनी भी शक्ति पा लेना, लेकिन अहंकार कभी मत आने देना। और क्योंकि हमारे साथ में हमारी सोच जाती है, हमारे विचार जाते हैं, जो पीछे उसी को कुछ दिन चर्चा होती है, उसके बाद में वो भी सब मिट जाते हैं। तो अच्छी सोच करके छोड़ करके जाए और अच्छे विचार छोड़ करके जाए। हम जो ये कह रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ये निरंतर इस तरीके से सुनते रहें। तो वही इन पंक्तियों को मैं दोबारा भी दोहरा रहा हूँ कि आंखों समक्ष कितने खोए, खुद का खोना भी निश्चित है, धन शक्ति मिट गए। धन शक्ति और बल, तीनों चीजें, धन शक्ति बल वाले मिट गए, इतिहासों में ये वर्णित है। सभी लोगों ने सुना होगा, सभी ने देखा होगा, ज्यादा इसमें व्याख्या करने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें करना क्या है कि दिल किसी का दुखे न जीवन में, दिल किसी का दुखे न जीवन में, ये सोच बना सब काम करो, धनवान बनो बल बनो, पर अहंकार का काम तमाम करो। काम तमाम करने का मतलब ये है कि उसको, अहंकार को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दो, अहंकार मत आने दो। जो भी है, बहुत कुछ आपने पा लिया, कोई आपके मुंह पर अगर प्रशंसा भी कर रहा है कि अरे सब आपका आशीर्वाद, प्रभु की इच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, तो अहंकार का काम क्यों तमाम करना है? क्योंकि अहंकार द्वेष ईर्षा नफरत से, अहंकार द्वेष ईर्षा नफरत से अच्छे अच्छे हैं जो लगन लगाते ईश्वर में, सर्वदा
आते हैं। देखिए, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, ये ऐसे गुण हैं जो आज के दौर में प्रत्येक इंसान में रहते हैं। किसी में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, और किसी के अंदर अधिक होती है, और जिसके अंदर बहुत अधिक होती है वो बस इन्हीं चीजों में मिट जाते हैं, और इससे आगे जो ईश्वर की तरफ कदम बढ़ाने का है उसमें सिर्फ दिखावा मात्र रहता है। तो जितना हो सके शालीनता लाएं, दूसरों के साथ जितना हो सके उनकी भलाई करें, उनका हित करें, क्योंकि ये आपने अच्छे से विद्वान रचयिता ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो जो भी ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमें ऐसे हाथ दो, इतने मजबूत हाथ दो, इतना बल दो जो हम दूसरों को गिरते हुए को अपने हाथों में उठा सकें। हमें अच्छी आंखों की रोशनी दो जिससे हम अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ सकें और उनका अनुसरण कर सकें, हमारा जीवन सार्थक हो सके। ये नहीं कि भगवान ने आपको रोशनी दी है, आप उससे गलत द्वेष भाव भरी नजरों से देख रहे हो, या फिर नजर कई तरीके की होती है जिसमें एक थोड़ा सा जो किसी प्रवचन में ही सुन रहा था मैं कि देखो भालो तको मत। तो तको मत का मतलब कई तरीके से होता है, और सोचो बोलो बको मत। बकने का मतलब ये हो गया कि बहुत अन्यथा बोलना। तो हमें अन्यथा नहीं बोलना है, जो उचित उपयुक्त जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको बोलना है, और सब कुछ बोलते हुए हरि गुणगान जरूर करना है और हरि दर्शन करना है। तो हरि दर्शन और हरि गुणगान के लिए माँ जगत जननी की कृपा से, प्रभु श्री सीताराम की कृपा से बस मन में विचार बना। सन 2023 में ही एक यूट्यूब पर चैनल बनाया है जिसका नाम धार्मिक दर्शन लाइव करके है। मैं इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसका लिंक भी दे दूंगा। आप उस लिंक से चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करके अनेक अनेक बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों के और भगवान के कीर्तन के दर्शन करेंगे। उम्मीद है वो सभी को पसंद आएगा। इसके अलावा दूसरा एक लक्ष्य और भी बनाया है, उसमें प्रभु राम, एक जो अलौकिक नाम है राम नाम, और उसी नाम से मानव अवतार भी हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राघव जी। उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान राम, प्रभु श्री राम जी का संपूर्ण चरित्र सुनने के लिए
गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचना की रामचरितमानस, उस रामचरितमानस की दोहा चौपाई हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, अखंड रामायण भी कराते हैं, लेकिन अखंड रामायण कराते कराते हमें उसका ज्ञान कुछ नहीं हो पाता है कि रामचरित में क्या क्या है, रामचरित में क्या क्या है। जो मैंने बोला उसको आप वास्तविकता में पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन सुने जरूर। सुन के मात्र आधा आधा घंटे का भी अगर आप समय देंगे तो इसको पूरा रामायण रामचरितमानस के पहले श्लोक से, बालकांड के पहले श्लोक से और अंत तक आप उसको आराम से। हालांकि ये वर्ष 2023 में ही 7 जनवरी को माघ मास के प्रथम दिन, जिस दिन माघ मास शुरू हुआ था, क्योंकि माघ मास बहुत पुनीत और पावन महीना होता है, इसमें शुरू किया गया ये संकल्प के साथ में रामचरितमानस का पाठ आप जब भी सुनेंगे बहुत पुण्यदायी होगा। आज से लेके अभी पूर्णिमा आने में माघ मास के लिए अभी 4-5 दिन है। इसमें आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके एक भाग प्रतिदिन सुनेंगे तो नंबर 1 तो आप सारे रामचरितमानस को, श्री राम जी के गुणगान को सुन पाएंगे और सुन करके अपना कल्याण करेंगे। अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे। ये मेरा निश्चित रूप से प्रभु पर भरोसा रख करके वादा है कि निश्चित रूप से, और नहीं तो आप ज़्यादा नहीं 21 दिन संकल्प के साथ में एक एक भाग सुनकर के देखिए, आपको निश्चित रूप से परिवर्तन नजर आए। तो इसको लगातार सुनते रहना। उसके लिए जो चैनल बनाया है, जिसमें हमने प्रत्येक भाग पर भाग संख्या लिखी हुई है, रामचरितमानस अर्थ सहित, रामायण अर्थ सहित, या उसमें टाइटल में कुछ भी लिखा हो लेकिन भाग संख्या जरूर लिखी हुई है। और उसके बैनर पे भी लिखा हुआ होगा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, इस तरीके से निरंतर। और इसके ये सैकड़ों भाग होंगे आगे। अभी जिस समय में ये आपके सामने इस पंक्तियों को जो बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं, उस समय तक इसके 27-28 भागी हुए हैं। और लेकिन ये निरंतर चलता रहेगा, इसके सैकड़ों भाग होंगे और ये क्रम आजीवन चलता रहेगा। जब तक ये जीवन है तब तक ये क्रम चलता रहेगा। प्रभु हमको ऐसी नेत्र में रोशनी दें, शरीर में बल दें। जब तक शरीर में बल होगा तब तक ये निरंतर क्रम चलता रहेगा। और प्रभु से मैं यही कामना करता हूं कि जो मेरे इन शब्दों को सुन रहे हों उनको भी प्रभु इतना बल दे कि वो निरंतर इसको सुनते रहें। और इसको सुनने के लिए मैंने अभी इस चैनल का नाम नहीं बताया, जिसमें रामायण के ये सभी भाग आपको सुनने को मिलेंगे। उसका नाम है मानस प्रेम राकेश उपाध्याय। मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, मानस प्रेम RKBL बाई। तो इसमें जब आप सर्च करेंगे, मानस प्रेम राकेश उपाध्याय करके ही सर्च करेंगे, तो जो चैनल का पूरा नाम लिखा हुआ आएगा, हिंदी में पहले लिखा होगा मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, उसके साथ नीचे लिखा होगा इंग्लिश में मानस प्रेम MANAS, मानस PREM प्रेम, और RKBL बाई एक साथ होगा, कोई स्पेस नहीं होगा, RKBL बाई। तो ये नीचे लाइन में क्या लिखा होगा, मानस प्रेम RKBL बाई। ऊपर होगा मानस प्रेम राकेश उपाध्याय, वो हिंदी में होगा। हालांकि इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसके डालूंगा वीडियो के, तो आप दोनों लिंक को जब टच करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपने आप उस पर पहुंच जाएंगे। और उसको सब्सक्राइब करके आप
सुनेंगे, निश्चित रूप से जानिए कि प्रभु कल्याण करेंगे। और अगर आपने इतने विचार सुन भी लिए बिना वीडियो को कट किए, तो आप ये समझिए कि निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा है। देखिए, कृपा होने का मतलब धन होना ही नहीं है। धनवान और निर्धन दोनों पर अगर प्रभु की कृपा है तो प्रभु के नाम में मन उन्हीं का लगता है जिसके पर प्रभु की कृपा होती है। हमारे पास कितना भी धन हो जाए, हम कितने भी निर्धन हो जाए, लेकिन उस प्रभु के नाम को निरंतर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, पहले भी कितने कितने जिन्होंने भी इस नाम का सहारा पकड़ा, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखिए, रत्नाकर डाकू नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, सभी ने सुना होगा। रत्नाकर डाकू को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, उन्होंने जब राम नाम का सहारा लिया तो विश्व में विख्यात हो गए। उन्होंने ऐसी रचना कर डाली जिसके लिए विश्व जानता है। यही तुलसीदास जी के साथ हुआ। तुलसीदास जी का साधारण जीवन था, वही दैनिक दिनचर्या जैसे हम और आप कमाते हैं। सुबह से कमाना शुरू किया, शाम तक कमाया, फिर खाया पिया, सोए, सब कुछ किया। उसके बाद जब उनको भी ज्ञान उत्पन्न हुआ और राम नाम का सहारा उनको मिला, राम नाम का सहारा मिला, और मिलने के बाद देखिए, सहारा सबको मिला हुआ है, लेकिन उसको पकड़ता कौन है, उसको उन्होंने पकड़ा। और पकड़ करके, हालांकि वो तो गृहस्थ धर्म से भी अलग हो गए और उनको पूर्णतया वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के बाद में उन्होंने इतनी सुंदर रचना की कि उस रचना की परीक्षा उस समय भी हुई थी। हालांकि ये रचना हुई है कलयुग में ही हुई है। 1930 संवत 1930 में हुई थी, और संवत 1930 में नहीं, 1630, संवत 1630, थोड़ा मैं गलत बोल गया, संवत 1630 में उन्होंने इसकी रचना शुरू की थी। और वो रचना हुई थी चैत्र शुक्ल नवमी को, जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। ये भी प्रसंग आपको सुनने को मिल जाएगा जब आप रामचरितमानस के भाग सुनना शुरू करेंगे कि तुलसीदास जी ने रचना कब की और इसका क्या प्रभाव होता है। ये सब आपको उसमें सुनने को मिलेगा। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो भी प्रभु प्रेमी हैं वो उस राम नाम की संपूर्ण गाथा को सुनेंगे और रामचरित्र को सुनकर के रामायण का पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे। इसके लिए इतना सब कहने का एक ही अभिप्राय था कि बस जो हमने सुना है कि अच्छी प्रेरणा जितना हो सके अपने अंदर ग्रहण करो, जितना हो सके। एक छोटा बच्चा भी अच्छी प्रेरणा दे सकता है, उसकी अगर वो अच्छी प्रेरणा दे रहा है तो उसको ग्रहण कर लो, और जितना हो सके उस प्रेरणा को दूसरों को देने की कोशिश करो। दूसरों से ज्ञान पाकर के हम अपने जीवन को निर्मल करें, और हम अगर हमारे पास कुछ है तो हम उसका उपयोग करें। स्वयं के जीवन में तो करें ही, अगर हमारे द्वारा किसी और का जीवन भी बदलता है, अभी तक जितनों के भी जीवन बदले हैं वो किसी न किसी के द्वारा ही बदले हैं। चाहे वो रत्नाकर डाकू हों या गोस्वामी तुलसीदास हों या अन्य अन्य जो भी महापुरुष जिनके जीवन पहले कुछ और थे और बाद में जिनके जीवन में बदलाव आया, तो वो किसी न किसी की प्रेरणा से ही बदला। तो प्रेरणा देना गलत नहीं है। अगर किसी को मेरे शब्दों में, क्योंकि उतना सब लिखना नहीं आता, उतना सब बोलना नहीं आता, लेकिन कोशिश करता रहता हूँ और कोशिश करता रहूँगा। दूसरा, इस बोलने का, दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का, ज्ञान
नहीं था, ज्ञान थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से अगर था भी, तो साहस नहीं था कि कैसे करके बोलेंगे, कैसे दूसरे के समक्ष रखें। तो दूसरों के समक्ष रखने के लिए ये कदम जो उठाया है, इसके लिए अधिक से अधिक आप इसको सुनना, हो सके तो आगे बढ़ाना, मतलब शेयर करना, शेयर ना भी करें तो स्वयं सुनते रहना, टूटी फूटी वाणी में आपको सुनाते रहेंगे। जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव, माता जगत जननी पार्वती मैया की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और ये उल्टा सीधा जो भी अपने पास में सैमसंग A2 मोबाइल है पुराना, बस उसी से कैमरा क्वालिटी को मत देखना, सिर्फ शब्दों को सुनना, शब्दों को देखना। जय राम जी की।